तो ये थी इस हफ्ते की स्टार्टअप की टॉप 5 खबरें, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से स्टार्टअप की दुनिया आगे बढ़ रही है। चलिए अब हम अपने शो में शामिल करते हैं एक बेहद खास मेहमान को, एक ऐसे मेहमान जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अरविंद सांका साहब, जो कि को फाउंडर हैं रैपिडो के लिए। और रैपिडो पहचान की कोई दरकार नहीं, किस तरह से ये खास तौर पे कैब सर्विस में भी एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं। अरविंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये कि हाल फिलहाल जो एक डेवलपमेंट आई है, एक जो न्यूज़ आया है और जो आपके कारोबार के विस्तार के बारे में बताता है, तो हमें ये बताइए कि रैपिडो 500 सिटीज में 500 शहरों में विस्तार का एक बड़ा प्लान कर रहा है। किस स्टेज में है ये प्लान? शुरुआत किन राज्यों से होगी और इसके पीछे की दरअसल सोच क्या है? अब रैपिडो का हिस्ट्री देखा तो मेजरली हमने मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल से प्रेजेंट है 4-5 से साल से। बट पिछले 2-3 साल से हमने बाइक टैक्सी से ऑटो रिक्शा और कैब तब लॉन्च किया है। तब समझ में आया कि बियॉन्ड द टॉप 40-50 सिटीज देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन इतना अवेलेबल नहीं है और विच इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो अफोर्डेबल। तो इसलिए हमने ये सोचा कि बियॉन्ड 40-50 सिटीज़ रैपिडो का जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दैट्स वेयर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स हमने शुरू किया गोइंग बियॉन्ड द टॉप 50-60 सिटीज़। सो 3 साल 2 साल पहले हम और 6 महीने पहले हम सिर्फ 100 सिटीज में हैं प्रेजेंट। अभी पिछले 4 महीने से वो 100 सिटीज को हमने 250 सिटीज बनाया। और ये 250 cities within the end of this year, the idea is to go to 500 cities, and especially through two-wheeler and three-wheeler, because इंडिया का हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो हमने एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को यूज करके वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल बना सकते हैं, इसलिए हमने लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले स्टेट आफ्टर स्टेट लॉन्च कर रहे हैं हम। तो साउथ इंडिया में ऑलरेडी 3 स्टेट्स में हमने सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लॉन्च कर दिया, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और गुजरात में शुरू कर दिया, और यूपी में भी शुरू किया, बिहार में लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट। So by the end of this year, the idea is to present in all the states, in each and every district headquarter. तो ये बड़ी अच्छी बात है अरविंद जी, क्योंकि किसी भी कारोबार की जो पूरी सक्सेस स्टोरी होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि आखिर आप अपने कारोबार में किस तरह से री इन्वेंट कर रहे हैं। कारोबार तो आपने खड़ा कर लिया, लेकिन उसके बाद आप किस तरह से वक्त वक्त पर कंज्यूमर की डिमांड को और सेंटिमेंट को भांपकर कौन से बदलाव कर रहे हैं। और शायद रैपिडो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद, हमें जरा बताइए कि अगर आप रोजाना लगभग 33 लाख राइड, जो डेटा सामने है, पूरी कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए अब जाहिर सी बात है कि ग्रोथ के बड़े पर्सपेक्टिव आगे भी नजर आएंगे। तो हमें बताइए कि आखिर जो आपका डेवलपमेंट है, जो इस तरह से ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रोजेक्शन कहां तक जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? तो हमने वो लास्ट 100 सिटीज हमने लॉन्च किया लास्ट 6 महीने में। तो हमने लास्ट 2 ईयर्स से हम रैपिडो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। तो हमने डबल कर रहे हैं हर साल में। तो वी वांट टू कंटिन्यू दैट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। वी वांट टू ग्रो एटलीस्ट एट 60% to 70% ईयर ऑन ईयर। तो हमने तो जो नया सिटीज लॉन्च किया, हमारा ये कोशिश है कि 2 साल में वो लोकल सारे हेडक्वार्टर्स में एटलीस्ट 20% ऑफ वो बिजनेस हमने इस सिटी से लाने के लिए कोशिश जाएगा। और इनिशियली हमने दो दो टू व्हीलर से स्टार्ट कर रहे हैं और थ्री व्हीलर भी लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से। तो ये 33 लाख ऑर्डर्स जो हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिटीज में, एग्जिस्टिंग सिटीज भी ग्रो हो रहे हैं। तो ये नहीं करना है कि सिर्फ नया सिटीज में ग्रोथ लाएंगे, एग्जिस्टिंग सिटीज भी ग्रोथ लेकर आएगा और नया सिटीज भी ग्रोथ को एड अप करेगा।
ओवरऑल मार्केट ग्रो करने के लिए नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी कैब सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर की डिमांड को भांपना। आप देखिए, यहाँ पर रैपिडो दरअसल क्या कर रहा है कि नई सिटीज़ में जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, वहाँ पर तो वो एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो जो नई सिटीज़ हैं वहाँ पे सारे सेगमेंट में भी ऑपरेट करेंगे। और ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि रैपिडो का नाम आते ही लोगों की ज़ुबान में एक किफ़ायती, अफोर्डेबल जो कैब सर्विस है उसका जिक्र पहले आता है। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी हम देखते हैं कि इस बात पर बार बार फोकस किया जाता है। और यही वजह है कि अब जो भी अड़चनें थीं बाकी शहरों को लेकर, हालांकि दक्षिण भारत के अलावा बाकी राज्यों में भी डिस्ट्रप्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़े तो शायद उसमें ग्राहकों का फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा अरविंद जी कहीं ना कहीं कंज्यूमर को होने वाला है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर आना चाहता हूं, और ये पहलू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। मैं इसलिए आ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लोगों की निजी वाहनों की रुचि है वो तो बढ़ ही रही है। हालांकि हम ये जान रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्राइसिंग का है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की इस बढ़ती इंटरेस्ट को देखते हुए क्या रैपिडो अपनी फ्लीट में इलेक्ट्रिक बाइक्स को शामिल करने की योजना बना रहा है, या ऑलरेडी आप जो है वो अपनी फ्लीट में कुछ हद तक शामिल कर चुके हैं? जरा इस पर रोशनी डालिए, क्योंकि ये अपने आप में प्राइसिंग को किफायती कर देता है। या तो डेफिनेटली हमने हमारा फ्यूचर इनिशिएटिव्स जो में हम कर रहे हैं कि 3 मेजर इनिशिएटिव्स है जो ग्रोथ लेके आएगा और ड्राइवर्स को ज़्यादा अर्निंग्स भी लेके आएगा। तो एक पहला इनिशिएटिव जो है कि नया सिटीज़ लॉन्च करना है, एंड सेकंड वन इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने ऑलरेडी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में डिफरेंट स्टेट्स में, कर्नाटका में हम इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हम रन करते हैं यहाँ पे, और दिल्ली में मेजॉरिटी ऑफ आवर फ्लीट इन कोर दिल्ली इज आल्सो इलेक्ट्रिफाइड एंड वी आर एडिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो आइडिया इज विद इन वी वांट टू first support anyone who wants to move to electric with the help of our partners to buy a new vehicle or lease a vehicle in the battery swapping or the new vehicles if they want to buy. We will be supporting them with our lending partners. Our third major initiative जो हम recently launch किया वो bike pink है। तो अभी तक majority of the bike taxi rides, both the drivers and the consumers, हमने ये रियलाइज किया कि मेजॉरिटी is dominated by male drivers and male passengers, and but female passengers के लिए और affordable alternatives नहीं है। तो we want to create women jobs as well in this gig world using bike taxi by onboarding women drivers। तो so ये 3 initiatives है along with electrification। हम कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट 1-2 साल में you will hear more initiatives and more growth because of some of the things that we are doing in this direction। ठीक है, तो ये शायद जानकारी आम एंटरप्रेन्योर और इस सर्विस से जुड़े हुए कंज्यूमर और तमाम जो आपके पीयर्स होंगे उनके भी बहुत काम की होगी कि 3 क्षेत्रों में जो है वो रैपिडो इस वक्त अपना इनिशिएटिव आगे बढ़ा रहा है। पहला तो ये है कि नए शहरों में विस्तार, जिसको वो ऑलरेडी आगे बढ़ा चुके हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि वो खास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने सवाल भी इनसे पूछा था अरविंद जी से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पिंक बाइक्स। और पिंक बाइक्स में क्या है कि इनिशियल स्टेज पे ही ये जो जॉब है वो क्रिएट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए सर्विस है, यानी इस पिंक बाइक राइड्स में महिलाएं ही खुद राइडर होंगी, यानी ड्राइवर होंगी, कैप्टन होंगी, और जो सवारी होंगी वो भी महिलाएं होंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प इनिशिएटिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जब अरविंद जी आप बता रहे थे कि इससे काफ़ी नौकरियां आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़रा आंकड़ा हमें बताइए कि रैपिडो की जर्नी में, यानी अब तक एक मोटा मोटा अगर अनुमान हो तो कितनी नौकरियां जो हैं वो जनरेट हुई हैं। पिंक बाइक्स जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसमें इनिशियल स्टेज पे कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं और आगे क्या तैयारी है? हाँ, तो अभी इफ यू लुक एट रैपिडो, अभी तक हमने मोर देन 9 मिलियन कस्टमर कैप्टन्स और ड्राइवर्स, विच इज लाइक 90 लाख ड्राइवर्स हमारा प्लेटफॉर्म में
कमाई हुआ है। सिर्फ इस महीने मतलब फरवरी ऑफ लास्ट मंथ 20 लाख ड्राइवर्स हमारा प्लेटफॉर्म में अर्न किया। तो विद इन दैट मतलब विमेन ड्राइवर्स आर अराउंड 10,000। द आइडिया इज इन द नेक्स्ट 3 years सिर्फ women drivers we want to make it to 5 lakh women drivers in the next 3 years। तो ये पूरा इंडिया में हमारा पूरा प्लेटफॉर्म में 20 लाख ड्राइवर्स हमारे प्लेटफॉर्म में कमाई कर रहे हैं। तो उसको हाउ डू वी डबल द नेक्स्ट 3 years विल बी द फोकस ऑफ द कंपनी। क्या बात है अरविंद जी। और मैं लिटरली इस तरीके से जिस जिस तरह से आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, इस मामले में मैं आपकी पीठ थपथपाना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं इन आंकड़ों से आप बता रहे हैं जो वाकई अपने आप में हौसला बढ़ाने वाले हैं किसी कारोबार के लिए भी, 90 लाख के करीब ड्राइवर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं जिनको बाकायदा अर्निंग हो रही है। ये 90 लाख ड्राइवर्स को अकेले फरवरी में 20 लाख ड्राइवर्स अर्निंग के जो पूरे साइकिल है उससे जुड़े हुए हैं। पिंक बाइक जो अभी लॉन्च हुई उसमें ऑलरेडी 10,000 महिलाएं कमाई करना शुरू कर चुकी हैं और लक्ष्य भी देखिए अगले 3 सालों में 5 लाख सिर्फ महिला ड्राइवर्स आपके अर्निंग सेटअप से जुड़ सकें, ये लक्ष्य है और ये अपने आप में किसी भी स्टार्टअप के लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब ज़रा आपके इस सेगमेंट पर आते हैं। जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? और बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो चैलेंजेस भी होंगे, तो क्या आप इन्हें चैलेंजेस की तरह देख रहे हैं? नो नो मतलब डेफिनेटली चैलेंजेस है। तो हमारा ग्रोथ का रीजन भी वो चैलेंजेस है। हम उसको चैलेंजेस को सॉल्व किया है इसलिए इतना ग्रोथ हम देख भी रहे। मतलब लास्ट हम हमको देख के लास्ट 1 साल में वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इस सेक्टर में है कि बहुत ज़्यादा कमीशंस ले रहे हैं प्लेटफॉर्म करके। तो हम एक साल पहले हमारा बिजनेस मॉडल पूरा चेंज किया कि हम अभी कुछ कमीशन बिल्कुल चार्ज नहीं करते कंपेयर टू how the competition and how the platforms used to operate। तो अभी हम कमीशन कुछ नहीं लेते। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर अवर ग्रोथ इन द लास्ट 2 years कि हम हर साल में डबल किया है हमारा बिजनेस। तो हम हेड ऑन सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द बिजनेस मॉडल टू 0% कमीशन। तो हमारा ये बिजनेस मॉडल है कि हमारा ड्राइवर हमारे प्लेटफॉर्म में एक्सेस करने के लिए सिर्फ 20 to 30 रुपया चार्ज दे पेयर्स 20 to 30 रुपीज। एंड उनको कितना भी कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं जस्ट बाई पेइंग 20 रुपीज। तो इसलिए ड्राइवर्स लव आवर प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स ऑल्सो गेट गुड प्राइस एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोर ड्राइवर्स वर्क ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो जो प्रॉब्लम्स है इस सेक्टर को हम वन आफ्टर अदर इवन इफ यू लुक एट सेफ्टी, तो हमने सेफ्टी का बहुत सारा फीचर्स और सीरियसली लिया लास्ट 2 साल में। राइट फ्रॉम आवर ड्राइवर, राइट फ्रॉम इंश्योरेंस टू आवर कस्टमर्स इन आवर टू व्हीलर टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एनी एनी फीमेल पैसेंजर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारा राइड किया तो हम उनका पूरा राइड ट्रैक करते हैं कि सही से पहुंचा कि नहीं डेस्टिनेशन पे। और कहीं पे ड्राइवर इवन इफ दे स्टे फॉर 1 minute to 2 minutes एंड इफ द व्हीकल इज नॉट मूविंग, व्हीकल मूव नहीं हो रहा है तो हम तुरंत कॉल करके पूछते कि इफ दे आर सेफ बोथ द ड्राइवर्स एंड कस्टमर्स को। तो सॉल्विंग फॉर सेफ्टी, सॉल्विंग फॉर इंश्योरेंस, सॉल्विंग फ्रॉम ड्राइवर कमीशंस, सो ये पूरा सॉल्व करने के बाद ही हम ग्रोथ देख रहे हैं। और वी थिंक देयर इज स्टिल लॉट टू बी डन एंड हेंस हम नया सिटीज को लॉन्च कर रहे हैं एंड एग्जिस्टिंग सिटीज को में भी डबल डाउन कर रहे हैं। ये बहुत बेहतर बात है कि आप चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखिए, उन चुनौतियों को अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह यूटिलाइज कीजिए। जाहिर सी बात है जितने प्लेयर्स होंगे उतना ज़्यादा चैलेंजेस आएगा। कुछ कोर चैलेंजेस होते हैं जिससे कंपनी अपने तरीके से निपटती है, लेकिन जो मार्केट का कंपटीशन है उसे आपको अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अरविंद जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जिस तरह की सर्विस में हैं उसमें क्या कहीं कोई रोड ब्लॉक्स अभी आपको दिख रही हैं? आपको लग रहा है मेजर शहरों में अब आपकी मौजूदगी जो है वो आसान होती जा रही है? शुरुआत में हमने कुछ डिफिकल्टीज देखी थी। नो अभी अभी अब देखा तो हमने पूरा इंडिया में हम ऑलमोस्ट एवरी मेजर शहर में अवेलेबल है। तो
इट्स ओनली कि कुछ सिटीज में हम सिर्फ टू व्हीलर अवेलेबल है, कुछ सिटीज में सिर्फ तीन व्हीलर अवेलेबल है और चार व्हीलर अवेलेबल है और टैक्सी और ऑटो में। तो अभी द आइडिया इज टू हर सिटी में तीनों कैटेगरी लॉन्च करना है, तो दैट इज आवर इनिशियल फोकस। एंड द न्यू cities where we are not present, as I talked about, कि beyond the top 100 cities to launch the next 400 cities। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में हम तीनों कैटेगरी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर लॉन्च करना है। वो उसके लिए हमारा टीम काम कर रहे हैं अभी। एंड लोकल कंपटीशन, हम कंपटीशन को ऐसा नहीं देखते, क्योंकि हमारा ये वी बिलीव कि अभी जो कंपटीशन और रैपिडो जो बिजनेस कर रहे हैं और नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग दीज थ्री प्लेटफॉर्म्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द ओवरऑल कम्यूट, और हम ओवरऑल पीपल faces a problem from transportation point of view। तो इसलिए हमारा मेजर फोकस की हाउ डू यू ब्रिंग more and more customers through ride hailing platforms compared to too much worried about the competition in particular cities। So abhi Rapido's presence in most cities than anyone in the competition। तो अभी हम beyond competition है। अभी the next 200 cities में competition बिल्कुल है ही नहीं है। तो हम we will be the first player in those cities and towns। तो इसलिए the focus is how do we reach to more people than thinking a lot about the competition। चलिए, बहुत खूब। और वाकई यही सोच होनी चाहिए, यही अप्रोच होना चाहिए कि किस तरह से विस्तार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। एक्सपेंशन जो है वो प्लान हमेशा आगे के फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से होने चाहिए। एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पहलू पर मैं आना चाहता हूं कि पहले तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आईपीओ को लेकर क्या तैयारी है। दूसरा है कि इस पूरे सेक्टर में ड्राइवरों की जो वेलफेयर की बात होती है, इसके अलावा कंपटीशन तो है ही, फिर इन सब चीज़ों के बीच में जो प्राइसिंग में जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे लेकर काफ़ी सेक्टर को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। हालांकि थोड़ी बातें आपने रोशनी डाली, आप इन्हें कैसे देख रहे हैं और इनको कैसे इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इनका समाधान कर रही है? मतलब इवेंचुअली आईपीओ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम वेंचर बैक्ड कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। तो वी विल बी डूइंग आईपीओ। तो इस साल तो नहीं है, तो होपफुली इन द नेक्स्ट 2 years वी विल टेक द राइट टाइम बेस्ड ऑन द कंपनी नीड एंड हाउ द मार्केट्स आर। तो इवेंचुअली वी हैव टू बी एन आईपीओ कंपनी। ठीक है, तो ये वाकई अपने आप में बड़ी बात है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो आपका कारोबार है वो पूरी तरह से आगे बढ़े और आईपीओ का इंतज़ार हमें भी रहेगा। अच्छा लगा आपने कि ईटी नाउ स्वदेश पर एक्सक्लूसिवली आपने इस आईपीओ को लेकर भी बातचीत की। हालांकि जो भी हैं वो हम जानते हैं कि कंपनियों की एक अपनी तैयारी होती है, अपना तरीका होता है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ती हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाती हैं, और आईपीओ भी उस दिशा में अगला कदम है। तो हमें ये मान के चलना होगा कि आने वाले कुछ सालों में ही सही, लेकिन आईपीओ को लेकर जो है वो तस्वीर और ज़्यादा स्पष्ट होगी। वैसे बातचीत तो और की जा सकती है, और हम चाहेंगे आपसे एक वादा अरविंद जी कि ये तो ठीक है, ये चूँकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो बातचीत होती है इससे अलग जब आप हमारे स्टूडियो आने वाले वक्त में आइए तो हम ज़रा रैपिडो की जर्नी को भी एंटरप्रेन्योर के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ एक स्पेशल शो करें और उसमें हम ज़रा जानेंगे, और वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही काम का शो होगा। तो मैं आपसे एक वादा ज़रूर लूँगा इस पर। शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारी ओर से, आपकी कंपनी के लिए, आपके आईपीओ के लिए, आपके कारोबार के विस्तार के लिए और आपकी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए, स्टार्टअप मंत्र में आज हमारी कोशिश थी कि हम ज़रा ये जो कैब सर्विस एग्रीगेटर्स हैं ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनका क्या प्लान है, क्या सोच होती है, ये आपको बताने की हम और भी ज़्यादा विस्तार से आगे आने वाले वक्त में आपको इस पर जानकारियाँ देते रहेंगे। कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए, इंस्पायर किया जाए। कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है या कुछ जानना चाहते हैं आपको, तो ज़रूर यूट्यूब पर आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। हम उन चर्चाओं को भी अपने शो में शामिल ज़रूर करेंगे। फिलहाल मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।